हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 49। ये वर्कशीट जो है आपकी ये 3 नवंबर 2020 के लिए है। हमने इससे पहले 48 वर्कशीट ऑलरेडी सॉल्व कर ली है। अब हम 49 वर्कशीट सॉल्व करने जा रहे हैं। आज हम सोशल साइंस ज्योग्राफी का चैप्टर 2 यानी लेसन 2 पढ़ने जा रहे हैं। इंडिया फिजिकल फीचर्स यानी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सभी बच्चों को यहाँ पर स्टूडेंट नेम और यहाँ पर टीचर नेम मेंशन करना है और फिर अपनी वर्कशीट को शुरू करना है। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट और देखते हैं आज क्या दिया गया है। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। द इंडिया थार डेजर्ट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं थार डेजर्ट के बारे में। बहुत सारे बच्चों ने थार डेजर्ट के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। आज हम थोड़ा डिटेल में इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं थार डेजर्ट। The Indian Thar Desert is a hot desert lies towards the western margin of the Aravalli Hills इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। यानी कि थार डेजर्ट कहाँ पाया जाता है। थार डेजर्ट जो है वो अरावली हिल के पास राजस्थान में पाया जाता है, वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स। ठीक है, और ये काफ़ी हॉट डेजर्ट्स में से एक है। डेजर्ट दो तरह के होते हैं, हॉट डेजर्ट्स भी होते हैं और कोल्ड डेजर्ट्स भी होते हैं। तो ये हॉट डेजर्ट का पार्ट है। ठीक है, ये भी याद रखना है। कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है, उनको नहीं पता होता कि कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं। तो आपको याद रखना है कि कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, तो आगे देख लेते हैं। It is believed that this area was located under the sea is in the Mesozoic era। यानी कि माना जाता है मेसोजोइक एरा में ये जो एरिया था थार डेजर्ट का वो कहाँ पाया जाता था। अंडर द सी यानी समुद्र के अंदर पाया जाता था। बहुत सालों पहले ये एरिया समुद्र के अंदर पाया जाता था। कौन सा एरिया? थार डेजर्ट का एरिया। ये प्रूव हो गया है। कैसे? दिस एस्टिमेट इज, इसको पाया गया है। कैसे पाया गया? दिस एस्टिमेट इज corroborated बाय एविडेंस। इसके हमें एविडेंस मिले हैं। तो एविडेंस फ्रॉम मेराइन सेडिमेंट्स फ्रॉम ब्रह्मासर नियर जैसलमेर। जैसलमेर के पास ब्रह्मासर में कुछ ऐसे एविडेंस पाए गए हैं, जैसे कि मेराइन सेडिमेंट्स। मेराइन मतलब पानी के अंदर वाले, सेडिमेंट्स मतलब अवसाद। ठीक है, तो पानी के अंदर के कुछ ऐसे अवसाद पाए गए हैं। कहाँ? जैसलमेर के ब्रह्मासर में, जहाँ से ये पता चला है कि ये वाला जो एरिया है मेसोजोइक एरा में समुद्र के अंदर पाया जाता था। फ्रॉम द अक्कलवुड फूजिल पार्क। यहाँ पे क्या है? अक्कलवुड फूजिल पार्क। The age of wood fossil has been estimated around 180 million years। माना जाता है कि जो वुड फॉसिल पार्क है इसकी उम्र यानी कि ये लगभग 180 मिलियन ईयर्स पुराना है। Although the rocky structure of the desert is an extension of the peninsular plateau of India। यानी कि इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसी का एक्सटेंशन ये माना जाता है। जैसे कि हमारे प्रायद्वीपीय पठार हैं उसी का आगे का हिस्सा ये माना जाता है, उसी का स्ट्रक्चर, उसी का पार्ट ये माना जाता है। इट्स सरफेस फीचर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। लेकिन पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो फीचर्स हैं वो इससे बहुत अलग हैं, यानी कि फीचर्स में ये उससे बिल्कुल अलग पाया जाता है। आगे देखते हैं। ड्यू टू ड्राई कंडीशंस, क्योंकि यहाँ के कंडीशंस ड्राई होते हैं। विंड एक्शंस, जो हवाओं का प्रभाव होता है वो अलग होता है। फिजिकल इरोजन, तो यहाँ इसका कारण क्या है कि इसे क्यों माना जाता है कि वैसे तो माना जाता है कि ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, लेकिन प्रायद्वीपीय पठार से बिल्कुल अलग है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है ड्यू टू ड्राई कंडीशन। प्रायद्वीपीय पठार के मुकाबले इसकी जो कंडीशन होती है कैसी होती है? ड्राई कंडीशन होती है। यहाँ की विंड एक्शन अलग होती है और फिजिकल इरोजन भी अलग होता है, जिसके कारण इसे वहाँ से डिफरेंट, प्रायद्वीपीय पठार से अलग माना जाता है, डिफरेंट माना जाता है अकॉर्डिंग टू फीचर्स। बात करते हैं आगे। मशरूम रॉक, सैंड ड्यून्स, बर्शियून्स, जुगेन एसेट्रा आर द मेन डेजर्ट लैंडस्केप।
तो ये डेजर्ट के अलग अलग लैंडस्केप हैं। अब आप सोचेंगे लैंडस्केप क्या होता है। लैंडस्केप क्या होता है, डेजर्ट एरिया में बहुत सारी रेत पाई जाती है और जब हवा चलती है तेज तो हवाओं के कारण क्या होता है कि जगह जगह सैंड की शेप्स बन जाती है, अलग अलग टाइप के पहाड़ों की शेप बन जाती है। सैंड से पहाड़ बनते हैं और उनकी अलग अलग शेप होती है। ये उनके नाम है, मशरूम रॉक, सैंड ड्यून्स, बर्शन, जुगेन, ये उनके नाम है। उसके बाद है बर्जन, ये जो है एक ऐसे टाइप का सैंड ड्यून है। एक्सटेंड, ये अक्सर करके आपको जैसलमेर में देखने को मिलेगा। एक्सटेंड्स ओवर अ मच लार्जर एरिया, बट ये ज़्यादातर एरिया में, मतलब बहुत सारे एरिया में फैला हुआ है। कहाँ, जैसलमेर के, जैसलमेर में जाएंगे तो बहुत सारी जगह पे आपको ये वाले सैंड ड्यून्स देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं, बट लॉन्गिट्यूड वाले जो सैंड ड्यून्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, प्रोमिनेंटली फाउंड अलोंग द इंडो पाकिस्तान बॉर्डर। इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के पास वाला जो जैसलमेर का हिस्सा है वहाँ पे आपको लंबवत सैंड ड्यून्स पाए जाएंगे, मतलब लंबे आकार के सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं। इफ़ यू विजिट द जैसलमेर, अगर आप जैसलमेर विजिट करते हैं, यू मे गो टू सी, आपको वहाँ जाना है और देखना है ग्रुप ऑफ बर्चिन्स। आपको अलग अलग टाइप के ये जो वहाँ पे सैंड ड्यून्स है वो आपको देखने को मिलेंगे, तो वो आपको ज़रूर देखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमसे क्या कहा गया है, द थार डेजर्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द सील, यानी इनकी शील के बेसिस पे थार डेजर्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है नॉर्दर्न पार्ट जो इसका है विच इज टूवर्ड्स द सिंध प्रोविनेंस ऑफ पाकिस्तान। जो इसका नॉर्दर्न पार्ट है वो सिंध प्रोविनेंस ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के सिंध प्रोविनेंस में पाया जाता है। जबकि इसका साउथर्न पार्ट जो है, यानी साउथर्न ढाल जो है, विच इज टूवर्ड्स द रन ऑफ कच्छ, ये रन के कच्छ में पाया जाता है। आगे देख लेते हैं, मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन दिस रीजन डू नॉट हैव इनफ वाटर। इस रीजन के ज़्यादातर जो नदियां हैं वहाँ पर पानी ज़्यादा नहीं पाया जाता है, ड्यू टू लो रेनफॉल, कम वर्षा के कारण, क्योंकि वर्षा यहाँ कम होती है जिसके कारण यहाँ की नदियों में अक्सर करके पानी नहीं पाया जाता है। पानी ना पाने का कारण, क्योंकि एक तो वर्षा बहुत कम होती है इसलिए वाटर लेवल बहुत कम होता है। इवापोरेशन बाय एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है यानी टेम्परेचर बहुत हाई रहता है जिसके कारण इवापोरेशन होता है, यानी पानी भाप बन के उड़ जाता है, वाष्पीकरण होता है। लैक ऑफ एनी ग्लेशियल ऑरिजन, और ग्लेशियर यानी ग्लेशियर से निकलने वाली जो नदियां होती हैं उनमें पूरे साल पानी रहता है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई नदी नहीं बहती है जो ग्लेशियर से आती हो, तो ये भी एक कारण है। तो लैक मतलब होता है कमी, लैक ऑफ एनी ग्लेशियल ऑरिजन, दैट्स वाई These rivers receive water only during the rainy season। यही वो कारण है कि यहाँ पर सिर्फ वर्षा ऋतु में ही नदियों में पानी दिखाई देता है और बाकी सीजन में ये नदियाँ जो होती हैं वो सूखी रहती हैं। मोस्ट ऑफ द रिवर हेयर आर एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ की जो ज़्यादातर नदियाँ हैं वो एग्जाम्पल हैं ऑफ द इनफ्लो रन ऑफ सिस्टम। इनफ्लो रन ऑफ सिस्टम की, इनफ्लो रन ऑफ सिस्टम ऐसी नदियाँ होती हैं जो आगे मतलब कुछ दूर तक बहती हैं और आगे जाके कहीं ना कहीं मतलब समाहित हो जाती हैं, समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। एज मोस्ट ऑफ द रिवर्स हेयर फ्लो इनटू अ लेक और प्लाया आफ्टर रीचिंग अ डिस्टेंस। यहाँ की जो ज़्यादातर नदियाँ हैं वो थोड़ा डिस्टेंस कवर करने के बाद किसी न किसी बड़ी झील या प्लाया में मिल जाती हैं, मतलब वो नदियाँ समुद्र तक नहीं पहुँचती हैं। कैन नॉट रीच द सी, समुद्र तक नहीं पहुँचती हैं। तो यहाँ की जो नदियाँ हैं वो थोड़ी दूर तक बहने के बाद किसी न किसी बड़ी लेक या प्लाया में मिल जाती हैं, समुद्र तक नहीं पहुँच पाती हैं। आगे देखते हैं, देयर आर सेलाइन लेक्स लोकेटेड इन द प्लाया डेजर्ट रीजन। तो यहाँ पे सेलाइन लेक पाए जाते हैं। सेलाइन लेक मतलब ऐसे लेक जिसका पानी नमकीन या खारा होता है, उनको प्लाया कहते हैं। ऐसी मतलब ऐसी झीलें राजस्थान में पाई जाती हैं जिनकी पानी जो होता है वो बहुत ही खारा होता है और ऐसी झीलों को प्लाया लेक्स कहा जाता है। फ्रॉम विच सॉल्ट इज ऑब्टेन, इसीलिए इन झीलों से पानी नमक प्राप्त किया जाता है क्योंकि इनमें नमक होता है, खनिज लवण होता है। मोस्ट प्रोमिनेंट रिवर इन दिस रीजन
इज द लूनी। यहाँ की जो सबसे प्रोमिनेंट रिवर है वो कौन सी रिवर है? लूनी है, उसका नाम सुना है, एकमात्र रिवर है यहाँ की। विच फ्लो इन द साउदर्न पार्ट्स ऑफ द डेजर्ट, ये डेजर्ट के साउथर्न पार्ट में यानी दक्षिणी हिस्से में बहती है। एंड कंडीशंस एज such as high temperature to extreme evaporation and low rainfall make the area waterlogged area। ये जो एरिया है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, पानी भाप बन के ज़्यादा उड़ेगा, इसलिए वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होता है। वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए ये वाटर लॉग्ड एरिया माना जाता है, यानी कि कम पानी वाला क्षेत्र माना जाता है, यहाँ पानी का अभाव रहता है। तो ये है हमारा आज का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो आज हमें इस टॉपिक से बेस्ड 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर द मोस्ट ऑफ द रिवर इन द थार डेजर्ट रेन फेड रिवर्स क्यों होती है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लाया? क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब एनी 2 क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी डेजर्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द मेजर लैंडमार्क्स ऑफ द थार डेजर्ट लोकेटेड। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया इज द थार डेजर्ट? थार डेजर्ट कौन से स्टेट में इंडिया के पाया जाता है? और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द डेजर्ट थार डेजर्ट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ स्लोप, राइट देयर नेम्स। तो ये है हमारे आज के सभी 6 क्वेश्चन और उनके लिखेंगे हम आंसर। सबसे पहले आंसर्स को शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं आज का कोविड का संदेश। कोविड का संदेश क्या है? कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर CAB मैसेज, वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली। आपको रोज़ाना अपने हाथों को कुछ समय बाद अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है और अपनी फैमिली को सुरक्षित रखना है, क्योंकि अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ। आपको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है। चलिए शुरू करते हैं इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर द मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन थार डेजर्ट रेन फेड? यानी कि थार डेजर्ट की जो ज़्यादातर नदियाँ होती हैं वो रेन फेड की होती है, यानी कि रेनी सीजन में ही उनमें पानी क्यों नज़र आता है? मोस्ट ऑफ द रिवर्स in this region are rain fed because do not have enough water due to low rainfall, evaporation by extreme temperatures and lack of any glacial origin। यानी कि इन नदियों में जो पानी है वो बरसात के सीज़न में ही इसलिए नज़र आता है क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है और टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, जिसके कारण जो पानी होता है वो वाष्पीकरण से उड़ जाता है और यहाँ पे कोई भी ग्लेशियर रीजन की मतलब ग्लेशियर ओरिजिन नदियाँ नहीं बहती हैं। ग्लेशियर ओरिजिन नदियाँ जो होती हैं वो ग्लेशियर से निकलती हैं, पर्वतों के बर्फ़ के पिघलने से निकलती हैं, इसलिए उनमें पूरे साल पानी रहता है, पर ऐसी यहाँ पे कोई नदी नहीं बहती है। बात करते हैं आज के दूसरे प्रश्न की। आज का दूसरा प्रश्न है, What do you understand by playa? प्लाया क्या होता है? There are saline lakes located in the Thar desert are called playa from which salt is obtained। थार डेजर्ट में ऐसी झीलें पाई जाती हैं जो सलाइन होती हैं, यानी कि जो नमकीन झीलें होती हैं, खारे पानी की झीलें होती हैं, इसलिए उनको प्लाया कहा जाता है और उनसे नमक भी प्राप्त किया जाता है। ये ऐसी झीलें होती हैं जिनका पानी बहुत खारा होता है और उसमें नमक होता है, यानी कि लवण होता है। बात करते हैं आज के तीसरे प्रश्न की। डिस्क्राइब एनी 2 क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी डेजर्ट। तो इसका आंसर है 2 क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी डेजर्ट आर। यानी कि वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी डेजर्ट की 2 क्लाइमेटिक कैरेक्टर्स बताने हैं। तो इसके 2 क्लाइमेटिक कैरेक्टर्स हैं। नंबर 1, अ ड्राई क्लाइमेट इज फाउंड हियर, यहाँ पे ड्राई क्लाइमेट पाया जाता है। एंड नंबर 2, द रेनफॉल इज लेस देन 150 मिलीमीटर, यानी कि यहाँ पे पूरे सालाना वर्षा जो होती है वो 150 मिलीमीटर से भी कम होती है। बात करते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की। आज का फोर्थ क्वेश्चन है, नेम द मेजर लैंडमार्क्स ऑफ द थार डेजर्ट लोकेटेड। आंसर है मशरूम रॉक, सैंड ड्यून्स एंड बर्शंस जुगेन एसेट्रा आर द मेन डेजर्ट लैंडस्केप। ये डेजर्ट के मेन लैंडस्केप है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया इज द थार डेजर्ट। तो इसका आंसर है द थार डेजर्ट इज इन द
इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान। थार डेजर्ट भारत के कौन से राज्य में पाया जाता है? तो थार डेजर्ट भारत के राजस्थान राज्य में पाया जाता है। बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द थार डेजर्ट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ स्लोप, राइट देयर नेम्स। यानी स्लोप के बेस पर आपको थार डेजर्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उसको बताना है और उसके नाम बताने हैं। तो द थार डेजर्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ slope. Number 1, the northern part, which is towards the Sindh province of Pakistan, and the southern part, which is towards the run of Kutch। यानी कि इसका जो नॉर्दर्न पार्ट्स है, उत्तरी भाग जो है वो सिंध प्रोमिनेंस ऑफ पाकिस्तान तक पाया जाता है और साउथर्न पार्ट जो है वो रन ऑफ कच्छ तक पाया जाता है जो कि इंडिया में है। अगर आपको आंसर समझ में आए हैं और वीडियो पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। हमारे सभी आंसर्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप चाहें तो वहां से भी आंसर्स लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उसे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल मुदिता IAS वॉरियर्स को ज्वाइन करके वहां से भी आंसर्स लिख सकते हैं। मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूँ विदा। चल मिलूंगी अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।